हेलो स्टूडेंट, यदि आपने उत्तराखंड वन दरोगा का फॉर्म भरा हुआ है और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी या एसएससी के कोई फॉर्म भरे हुए हैं तो उसमें आने वाली है साइंस। तो आज हम साइंस से ही 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है वन लाइनर के रूप में है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऐसा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चनों को। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ब्लड ग्रुप ओ में क्या उपस्थित होता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती है। ठीक है, और इसमें एंटीजन नहीं होता है, याद रखना। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ होती है और एंटीजन नहीं होता है। आगे चलते हैं। कौन शरीर में प्रतिरोध का निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन शरीर में प्रतिरोधी के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो यह है एंटीजन। एंटीजन जो होता है प्रतिरोध के निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं। अनॉक्सिशोसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अनॉक्सिशोसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लैक्टिक एसिड। आगे चलते हैं। भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। जो भ्रूण होता है वो किस द्रव में तैरता रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रेटिक द्रव होता है, उसमें भ्रूण तैरता रहता है। आगे चलते हैं। गर्भ निरोधक किसका निरोध करती है, तो गर्भ निरोधक अंडोत्सर्जन का निरोध करती है। आगे चलते हैं। किसके द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है, तो किसके द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है, एग्रीवोसेंटोसिस के द्वारा। एग्रीवोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है। आगे चलते हैं। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है, तो एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है, ये होता है ग्रेफियन पुटिका से। कहाँ से होता है, ग्रेफियन पुटिका से। आगे चलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। आगे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, इससे असंतुलित विकास हो जाता है। असंतुलित विकास हो जाता है। आगे चलते हैं। सपनों के अध्ययन को क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया, मैं सही करता हूँ पहले। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरिनोलॉजी। तो ओरिनोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन सपनों को याद रखने में मदद रखता है, तो ये होता है विटामिन B6। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, वेना केवा। तो वेना केवा सबसे बड़ी शिरा होती है। आगे चलते हैं। BCG के टीके की खोज किसने की, तो ये की थी यूरिन कालमेट ने। यूरिन कालमेट ने BCG के टीके की खोज की थी। आगे चलते हैं। इकोलॉजी के फादर कौन है, तो इकोलॉजी के फादर कौन है, तो ये है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो है इकोलॉजी के फादर है। आगे चलते हैं। प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट क्या होता है, एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है। आगे चलते हैं। सेंटर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में। आगे चलते हैं। प्रथम खोजा गया जीवाणु कौन सा है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे पहले खोजा गया जीवाणु है। आगे चलते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, कि क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अनावृत बीज। अनावृत बीजों में क्या होता है, बीज तो बनते हैं परंतु पुष्प नहीं होते।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है वनों का। आगे चलते हैं। मक्के में कैसा परागण होता है? तो मक्के में कैसा परागण होता है? तो ये होता है हवा द्वारा। आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन, वसा और लिपिड से। आगे चलते हैं। कोशिका के अंदर जीव द्रव का घूमना क्या कहलाता है? तो कोशिका के अंदर जीव द्रव का घूमना क्या कहलाता है? तो इसे ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनिंग मूवमेंट कहलाता है जीव द्रव के अंदर घूमना। आगे चलते हैं। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा? तो ये कहा हसले ने। हसले ने कहा था जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इकोडर्मेटा संघ में क्या क्या आते हैं? तो इकोडर्मेटा संघ में क्या क्या आते हैं? तारा मछली और ब्रिटल स्टार। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व हृदय धड़कन तथा नाड़ी संस्थान के कार्य को संपन्न करता है? तो वो कौन सा तत्व होता है? पोटेशियम होता है। आगे चलते हैं। एनेलिडा में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? एनेलिडा में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? नेफ्रोडिया अंग से। नेफ्रोडिया अंग से एनेलिडा में उत्सर्जन होता है। आगे चलते हैं। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो अग्नाशय एक अंतःस्रावी और तथा बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है, मतलब मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कशेरुकदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। आगे चलते हैं। दमा किसके कारण होता है? दमा किसके कारण होता है? तो यह होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? तो यह बैसिलस कैलामिटी क्वेरीन। बैसिलस कैलामिटी क्वेरीन। वट किस प्रकार का वृक्ष है? वट किस प्रकार का वृक्ष है? आवृतबीजी। आगे चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं। सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? विटामिन को। किस हार्मोन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है? तो ये होता है वासोप्रेसिन से। वासोप्रेसिन हार्मोन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। वार्षिक वलय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? या आर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये है सजीव वृक्ष अथवा झाड़ियों के संवर्धन से। आगे चलते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है कृषि के साथ बारहमासी वृक्ष से। नेक्स्ट देखते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने की? तो ये की थी लैंडस्टीनर और वियनर ने। लैंडस्टीनर और वियनर ने। आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है फास्फोरस। तो स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे बंदरोगा या NTPC और SSC के एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।